Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are well. And again, we are back with our video classes. So, we will continue our chapter 4, that is air, and the topic which we are going today is the structure of the atmosphere. So, without wasting time, let's start this topic. Our atmosphere is divided into 5 layers starting from the earth surface. जो हमारी atmosphere है उसको 5 layers के अंदर divide करा गया है. You can see these layers in this picture. The very first one is the troposphere, the second one is stratosphere, third is mesosphere, fourth is thermosphere and the last one is the exosphere. तो ये आपको याद रखनी है हायरार्की. कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन सी आती, दूसरे नंबर पे कौन सी, तीसरे में. तो आपको 5 बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए. जो सबसे टॉप पे होती है वो कौन सी होती है, सबसे बॉटम में कौन सी होती है. एंड द सेकेंड क्वेश्चन थिंग विच मोस्टली आस्क्ड कि हम कौन से लेयर में रहते हैं. तो हम जो रहते हैं वो है ट्रोपोस्फेयर. और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो एयरप्लेन्स है वो कौन सी लेयर में फ़्लाई करती हैं. तो वो भी आपको पता होना चाहिए, वो है स्ट्रेटोस्फेयर. ठीक है. अब इसका रीज़न क्या है कि एयरप्लेन का इसमें फ़्लाई करने का, दैट वी विल रीड इन दिस टॉपिक. ओके. सो द वेरी फर्स्ट लेयर इज़ द ट्रोपोस्फेयर. This layer is the most important layer of the atmosphere. Its average height is 13 किलोमीटर. जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी हाइट कितनी होती है अर्थ सरफेस से 13 किलोमीटर तक. बस इतनी ही ज़्यादा दूर, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं होती है, सिर्फ 13 किलोमीटर तक. द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर. जो हम सांस लेने के लिए जिस हवा का यूज़ करते हैं वो भी इसी लेयर में एग्जिस्ट करती है. ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनन्स लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म. अब जो इतनी भी मौसम की जो भी घटनाएं हैं वो सब इसी लेयर में होती है. जैसे बारिश होना, धुंध पड़ना, ओले पड़ना. ठीक है. ये सारी चीज़ें ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही होती हैं. नेक्स्ट जो हमारी लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर. अबव द ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर. इट एक्सटेंड्स अप टू हाइट ऑफ 50 किलोमीटर. देखो, जो ट्रोपोस्फेयर थी उसकी हाइट तो थी 13 किलोमीटर, जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसकी हाइट है 50 किलोमीटर तक. दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन्स मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडल. अब देखो इसमें क्या बताया है, इसका रीज़न क्या है. मैंने आपको बताया था कि जो एयरप्लेन है वो इस लेयर में फ्लाई करती है. उसका रीज़न क्या है, क्योंकि ना तो यहाँ पे इतने बादल होते हैं और जो हमारी वेदर फिनोमिनन मतलब जो मौसम की घटनाएं हैं, बारिश होना वगैरह, ये सब जो है इस लेयर में नहीं होती हैं. तो ईजीली जो है एयरप्लेन फ्लाई कर लेती हैं. ठीक है. वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज़ दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस. एक सबसे मेन खासियत क्या है इस लेयर की कि जो हमारी ओजोन गैस है, जो ओजोन लेयर है हमारी, वो भी इसी जो है ओजोन गैस जो है हमारी वो इसी लेयर में मिलती है. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया. यूपीएससी का जो एग्ज़ाम बहुत बड़ा लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारी ओजोन गैस है वो कौन से लेयर में लाइक करती है. तो वो आपको पता होना चाहिए, वो भी किस में आती है, स्ट्रेटोस्फेयर में. वी हैव जस्ट लर्न हाउ इट प्रोटेक्ट अस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन. और आपको पता है जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे को क्या, उसकी मतलब उसका क्या फ़ायदा होता है हमें कि जो हमारे सन की जो यूवी रेज आ रही होती है उससे वो क्या करती है, हमें बचाती है. अगर ये ओजोन लेयर नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अगर सीधी अगर डायरेक्ट सन रेज हम पे पड़ेगी तो हम क्या देंगे, हम जल भी सकते हैं. ठीक है ना. तो इसलिए कहते हैं कि ओजोन लेयर को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ओके. नेक्स्ट लेयर इज़ मीजोस्फेयर. This is the third layer of the atmosphere. It lies above the stratosphere. It extends up to the height of 80 किलोमीटर. पहले की 13 किलोमीटर थी, सेकंड की 50, या जो मीजोस्फेयर उसकी हाइट होती है 80 किलोमीटर तक. और मेट्रॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑफ एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस. अभी बताते हैं कि जो मीजोस्फेयर में जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो यहीं पे आके बर्न होते हैं. आप कभी आसमान में देखते तो आपको ऐसा लगता है टूटता हुआ तारा. कई बार आपने टीवी सीरियल्स के अंदर किसी में भी पिक्चर में भी देखा होगा कि तारा टूट रहा है. तो ये जो तारा टूटना होता है ये क्या होता है, मेट्रॉइड्स बोला जाता है. और ये इस लेयर में आके क्या हो जाता है, बर्न होते हुए नीचे तक नहीं पहुंच पाते, उधर ही ख़त्म हो जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्मोस्फेयर. इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट. अब थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ जाता है. आयनस्फेयर इज़ अ पार्ट ऑफ दिस लेयर. जो आयनस्फेयर है वो भी थर्मोस्फेयर का ही पार्ट है. इट एक्सटेंड बिटवीन
80 to 400 किलोमीटर। अब जो इसकी हाइट बताई है, इसकी कितनी थर्मोस्फेयर की बताई, 80 से 400 किलोमीटर तक बताई है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब जो हमारी जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह, रेडियो वगैरह ये सब होती है, वो इसी लेयर के अंदर होती हैं और यहीं से जो है वो होकर अर्थ तक जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जोस्फेयर। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफेयर इज नोन एज द, जो हमारी एटमोसफेयर की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसे हम एग्जोस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पर क्या है, हवा क्या है, बहुत पतली होती है और लाइट गैसेस जैसे हीलियम होगी, हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है, बहती है। कहाँ पर, एग्जोस्फेयर के अंदर। तो ये सब था आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटमोसफेयर। अब नेक्स्ट टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। ये बहुत ज़रूरी है, लोग वेदर और क्लाइमेट को एक जैसा समझ लेते हैं, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। वेदर तो क्या होता है कि डे टू डे चेंज, आर टू आर चेंज, मतलब हर मौसम आप देखते हो, दिन निकलता है, पहले अच्छा मौसम होता है, फिर अचानक से बारिश जैसा मौसम हो जाता है। तो मीन्स दिन के अंदर ही मौसम चेंज हो जाना, टाइम पे 2 घंटे बाद ही चेंज हो जाता है, तो वो तो होता है वेदर। जब एक जगह का जो है वेदर जो है, ये लगा लो अगर हम एवरेज लेके चलते कि 20 साल से कैसा है, तो वो क्या बन जाता है फिर क्लाइमेट के भी। इस एरिया में तो क्या है, इतने दिन तो गर्मी पड़ती है, इतने दिन यहाँ पर बारिश होती है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, रात में ठंड हो जाती है। तो इस तरह का ये होता है क्लाइमेट, ठीक है। और जो डेली की बात करते हैं तो हम, वो होता है वेदर। इज इट गोइंग टू रेन टुडे, विल इट बी ब्राइट sunny days today? How many times have we heard this from anxious cricket has fans speculating the fate of a one day match? अब जो मैच चलते हैं वो क्या करते हैं, वो अंदाज़ा ही लगाते हैं कि आज कैसा मौसम रहेगा, ठीक है ना, वो वेदर के ऊपर डिपेंड होता है। इफ़ यू इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड स्पीकर, वेदर इट इज़ समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल norms, weather is the art to art condition of the atmosphere. A hot or humid weather may make a irritable a pleasant। अब इसमें बताया कि जो वेदर होता है कैसा होता है, कभी गर्मी का मौसम होता है, कभी ठंडी का मौसम होता है, कभी हुमस होता है, कभी बारिश होती है, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बता दिया था क्लाइमेट क्या होता है, कि एक लंबे समय से जिस तरह का वेदर बन रखा है वो क्या बन जाता है, फिर क्लाइमेट बन जाता है, ठीक है। और आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में डेली, आप आजकल तो मोबाइल आ गए हैं, मोबाइल में ऐप्स होती हैं, उसमें आप अब देख सकते हो कि मौसम कल का वेदर कैसे रहने वाला है, अगले 10 दिन का क्या रहेगा, ठीक है ना। वेदर फोरकास्ट से आपको पता चल जाता है और आपके मोबाइल में वो होता है, उसमें दिखा रहा होता है पल पल की खबर कि अब ऐसा टेम्परेचर, बारिश आने वाली है, सब कुछ। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर। जो टेम्परेचर आप डेली फील करें वो टेम्परेचर किसका होता है, एटमोसफेयर का होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द। अब की जो हवा है वो कितनी गर्म है या हवा जो है कितनी ठंडी है, वो क्या, वो उसके ऊपर क्या, वो उसे क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं, ठीक है ना। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू। अब जो टेम्परेचर है दिन और रात में ही नहीं बदलता है, क्लाइमेट जैसे कि मौसम भी बदलता है तो उस हिसाब से टेम्परेचर भी बदलता है। समर्स आर हॉटर देन विंटर। अब गर्मियों में क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है सर्दियों के बजाय, होता है ना। तो ये सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। देखो इंसोलेशन क्या होता है, आगे आप इसमें लिख भी रखा है, इंसोलेशन इज़ द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो हमारी सन रेज आ रही होती है हमारी अर्थ के ऊपर, उसे हम इंसोलेशन कहते हैं। तो इसके ऊपर भी हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है कि वो कितनी आ रही है। अगर ज़्यादा आती है तो गर्मी ज़्यादा होती है, धूप तेज़ निकल रही होती है, सूरज तेज़ है, बादल आ जाते हैं तो कम हो जाती है, ठीक है ना। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। अगर आपको डायग्राम, अगर लास्ट ईयर आपने ज्योग्राफी में जब पढ़ा था तो डायग्राम आपको ग्लोब वाला याद होगा, जिसमें लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स थी। तो हमने देखा तो उसमें एक इक्वेटर होता है और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फेयर, उसके बाद सदर्न हेमिस्फेयर, और सबसे ऊपर जो होते हैं पोल्स। तो ये बोला जाता है कि जो जब हम इक्वेटर पे होते हैं तो इक्वेटर पे सन की जो रेज होती है वो डायरेक्ट पड़ती है, जिस वजह से वहाँ पे इंसोलेशन क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो वैसे वैसे इंसोलेशन क्या हो जाती है, कम। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज वहाँ पर पहुँच नहीं पाती है, जिस वजह से वहाँ पर क्या आती है, हमेशा बर्फ़ जमी होती है, ठीक है। तो इंसोलेशन की वजह से टेम्परेचर भी क्या होता है, वेरी करता है, ठीक है। ये यहीं पे है, ये सब टॉपिक इसके अंदर बताया है। और इसके अंदर ये बताया है कि जो
टेम्परेचर है वो सिटीज़ के अंदर ज़्यादा होता है, गांव के अंदर कम होता है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सिटीज़ क्या होती हैं, कंजस्टेड होती हैं, और विलेज में आपने देखा होगा खुले खुले घर होते हैं, लोगों के दूर दूर होते हैं, और सिटी एकदम जुड़, सबके घर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ना तो हवा पास होने की जगह होती है, रोड ही रोड होते हैं। सबसे मेन क्या होता है? रोड। और आपने देखा रोड का जो कलर होता है वो किस तरह का कलर होता है? ब्लैक ब्लैक सा होता है। और आपको पता है जो इंसोलेशन होती है क्या करती है? ब्लैक कलर क्या करता है? हीट एब्जॉर्ब करता है। ये सुबह तो क्या करेंगे? हीट एब्जॉर्ब करता है, फिर बाद में हीट को रिलीज़ करते हैं, जिस वजह से जो सिटीज़ है वो ज़्यादा गर्म होती है। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, बाय बाय।